हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्क स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार्क स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहाँ पे आपको दोस्तों सभी विषय का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, तो आप जाकर जरूर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि हवा में ER का मान होता है द वैल्यू ऑफ ER इन एयर। तो ER जो होता है दोस्तों, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसका वैल्यू जो है एयर में 1 के बराबर होता है। तो 1 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस बल का जो वैल्यू होता है दोस्तों, ये होता है F = Q × E। ठीक है, Q × E ये जो है बल का वैल्यू होता है। ठीक है, तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों phi = E × A। ठीक है, तो E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, A जो है एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन, मीटर और पर कूलम, इन तीनों को मिलाकर जो है दोस्तों इसका यूनिट, ये यूनिट जो होता है ये होता है वोल्ट का, और मीटर यहाँ का। तो वोल्ट मीटर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो 3 का सही आंसर होगा C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संबंध Q = NE में निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। तो n जो है दोस्तों, n जो होता है इसका मान होना चाहिए इंटीजर नंबर। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इन सभी में दोस्तों 4.2 जो है ये फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, तो ये जो है n का वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे। तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है दोस्तों ये बराबर होता है। इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। ठीक है, तो 5 का जो है सही आंसर होगा B, कुल आवेश बाय कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता यानी ER होती है। तो रिलेटिव यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों डाइलेक्ट्रिक ऑफ ER का वैल्यू पूछ रहा है मीडियम में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी ER = होता है ε/ε0। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 6 का सही आंसर होगा A, ε/ε0 यानी ER = ε/ε0। ठीक है, तो 6 का सही आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है दोस्तों ये 80 होता है। ठीक है, तो 7 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर A, 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1/4πε0 का वैल्यू होता है द वैल्यू ऑफ 1/4πε0। तो इसका वैल्यू होता है दोस्तों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आवेश का मान होता है द डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। तो Q = होता है I
टी, ठीक है। आई जहाँ पर इलेक्ट्रिक करेंट है और टी जो है टाइम है। तो आई का करेंट, तो करेंट का यूनिट है एम्पियर, तो इसका डायमेंशन ए लिखते हैं, और टी जो टाइम है और इसका डायमेंशन होता है टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्यू का यूनिट हो जाएगा ए टी। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट का जो है इसका वैल्यू होता है दोस्तों 8 × 85 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है दोस्तों ये होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर भी इसका यूनिट होता है एप्सिलॉन नोट का। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, फैराड पर मीटर, ठीक है। तो 10 का जो है सही आंसर होगा दोस्तों बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का है दोस्तों कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल का मान होगा। तो देखिए दोस्तों बल और जो डिस्टेंस यानी दूरी के बीच का जो रिलेशन होता है ये होता है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का जो है डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो F इजकल टू होता है, फार्मूला होता है F इजकल टू K Q1 Q2 Q स्क्वायर हो गया बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस आधी कर देने पर जो है इसका मान होता है दोस्तों, इसका मान हो जाएगा इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो फोर्स का मान जो है दोस्तों यहाँ पर जो है 4F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसका वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। F इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा R/2 का स्क्वायर करेंगे 1/R का 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, और R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है नया फोर्स का मान हो जाएगा 4F के बराबर, ठीक है। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, व्हेन ऑब्जेक्ट इज चार्ज तो इट्स मास। तो इसका मास पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, चार्ज जब किसी वस्तु को करते हैं तो चार्ज करने के लिए या तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं या उस पर इलेक्ट्रॉन देते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण ही वस्तु जो है चार्ज होता है, ठीक है। तो ये वस्तु है दोस्तों, अगर इसमें जो है इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में दे देंगे तो नेगेटिव चार्ज इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका मान जो है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, यानी कि 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ठीक है। डी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, बढ़ सकता है या घट सकता है। यानी कि जब किसी वस्तु को अगर आप चार्ज करेंगे तो उस वस्तु का द्रव्यमान जो है बढ़ सकता है या घट सकता है। अगर आप इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों, एक न्यूट्रल बॉडी है, जब इसको अगर पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका मान जो है घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में भी कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। अगर यहीं पर अगर इसको आवेशित करने के लिए अगर नेगेटिव चार्ज देंगे यानी इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस बॉडी का जो है मास जो है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब चार्ज करते हैं किसी बॉडी को तो उसका मास जो है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युतशीलता का SI मात्रक है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट होता है दोस्तों कुछ नहीं, इसका ये जो है यूनिटलेस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि धातु के बने गोले ए को धन आवेशित दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया,
जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि 2 गोला है, ठीक है, एक है ए एक है बी, ठीक है। एक को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, दूसरे को नेगेटिव चार्ज दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर इस बॉडी को ए को अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसमें से हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर बॉडी बी को जो है निगेटिव चार्ज करना है तो इस पर इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देने से दोस्तों इस बी वाले बॉडी का जो है मास जो है इसकी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और ए में जो है दोस्तों अगर इसको पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो इसका मतलब हुआ इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। जब बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी ए का जो है मास डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 14 का जो है सही आंसर होगा। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए में दिया गया है कि गोले ए तथा गोले बी का द्रव्यमान अभी भी बराबर रहेगा, नहीं, ये सब गलत है दोस्तों। गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं दोस्तों। गोले ए को जो है पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसका मतलब हुआ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ए का मान डिक्रीज करना चाहिए, मान घटना चाहिए, इसमें लिया है बढ़ जाएगा, तो ये गलत दिया गया है। इसमें बी में दिया है गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, नहीं दोस्तों। बी जो है निगेटिव चार्ज वाला यह है, निगेटिव चार्ज वाले मास है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो इसका मास बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है घट जाएगा, तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी कि गोले बी का जो है द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो 14 का जो है सही आंसर होगा डी, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि कूलम बल जो है, कूलम फोर्स है दोस्तों, एक प्रकार का केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन इक्वल पोटेंशियल विल बी। तो इक्वल इसका जो पोटेंशियल का जो डायरेक्शन होगा दोस्तों, ये जो है एक्स के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा तो पोटेंशियल का जो वैल्यू हो जाएगा वो जो है वाई जेड दिशा में होगा, ठीक है। तो वाई जेड दिशा में जो है पोटेंशियल का वैल्यू होगा, तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ईएसयू। तो ईएसयू यूनिट में दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.99 × 10⁻⁹ के बराबर। तो 70 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दोस्तों कंजर्व रहता है, ठीक है, यानी संरक्षित रहता है। तो 18 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट फॉर द सिंगल कंडक्टर। तो आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए दोस्तों जो कांस्टेंट रेशियो होता है वो होता है टोटल चार्ज बटे पोटेंशियल, ठीक है। कुल आवेश बाय पोटेंशियल जो है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। तो 19 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, कुल आवेश बाय विभव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 कूलम आवेश किसके बराबर होता है। तो 1 कूलम आवेश जो होता है दोस्तों ये जो है 1 कूलम जो होता है दोस्तों ये बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, ठीक है। ESU जो है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, ये कूलम का CGS यूनिट है, ठीक है। तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस चार्ज कंडक्टर। तो सरफेस चार्ज कंडक्टर पर जो है दोस्तों
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है सतह के लंबवत होता है, ठीक है। तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। इफ हॉलो स्पेरिकल कंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज देन पोटेंशियल इनसाइड। देखिए दोस्तों ये जो है हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर में जो भी चार्ज देते हैं वो सारा चार्ज जो है सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कोई चार्ज नहीं होता है, इसके लिए इसके भीतर जो है विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान भी शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी। तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों सी, शून्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या व्हेन ए सॉप बबल इज चार्ज इट्स रेडियस। देखिए दोस्तों एक सॉप बबल है, जब इसको चार्ज किया जाता है तो इसका जो त्रिज्या जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो 23 का जो है सही आंसर होगा ए। या इस पर पॉजिटिव चार्ज देंगे या निगेटिव चार्ज देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चार्ज जो है पूरे सरफेस पर फैल जाता है और एक चार्ज दूसरे चार्ज के रिपल्सन के कारण जो है इसकी त्रिज्या को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 23 का जो है यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर बढ़ती है, यानी कि जब किसी साबुन के बुलबुले को अगर आप चार्ज करेंगे तो उसकी त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। तो 23 का सही आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण SI मात्रक होता है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का SI यूनिट जो होता है दोस्तों वो होता है कूलम मीटर, ठीक है। तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर एक कूलम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 का कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा। तो देखिए दोस्तों जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करता है तो उस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ जो होता है दोस्तों वो होता है पैराबोलिक, ठीक है, यानी परिवलय आकार की होती है। तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का कि डाइइलेक्ट्रिक ऑफ फ्री स्पेस, जिसको दोस्तों एप्सिलॉन नोट से सूचित करते हैं। तो एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, ठीक है। ये जो है एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है। एक यूनिट जो फैराड मीटर होता है दोस्तों और दूसरा होता है कूलम स्क्वायर। अब ये बताए थे कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 26 का जो है यहाँ पर सही आंसर होगा सी, 8 × 85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक प्रकार का जो है हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है। तो इसमें जो भी चार्ज होता है दोस्तों, ठीक है, तो वो सारा चार्ज जो है सरफेस के ऊपर आ जाता है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं बचता है, ठीक है। इनसाइड यानी भीतर में कोई चार्ज नहीं होने के कारण इसमें इसके भीतर ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ना कोई किसी प्रकार का पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का मान जो है खोखले गोलाकार स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर 0 होगा, ठीक है। तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरी वाले अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो लगने वाले बल का मान होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बल का मान पूछ रहा है। अभी ये बताए थे बल का फॉर्मूला होता है F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का, ठीक है। तो F इजकल टू होता है KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर चार्ज जो है 2Q कर दिया है, यानी दुगुना कर देते हैं, ठीक है। और जो है डिस्टेंस जो है हाफ कर देते हैं, ठीक है। तब पूछ रहा है कि नया फोर्स का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों नया फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा F इजकल टू हो जाएगा, अगर चार्ज दुगुना कर देंगे तो 4Q स्क्वायर हो जाएगा
और डिस्टेंस आधी कर देंगे तो r/2 का स्क्वायर यानी r² और 4 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16q²/r²। तो यहाँ पर जो है नए फोर्स का मान जो हो जाएगा 16F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 28 का जो है यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों सी। ठीक है, 16F के बराबर जो है नए फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर चार्ज डबल करते हैं और डिस्टेंस हाफ करते हैं तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 का कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो इसके पास का जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो 29 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, बड़े बूंद की धारिता होगी। इंग्लिश में है दोस्तों 64 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड कंबाइन टू ए बिग ड्रॉप, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप। देखिए दोस्तों इसका सिंपल फार्मूला होता है, आप ये फार्मूला का याद रखिएगा। तो कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये कैपेसिटेंस का, तो आप कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है CB/CS = n के पावर 1/3। CB जो है दोस्तों कैपेसिटेंस है बिग ड्रॉप का। ठीक है, CS जो है कैपेसिटेंस है स्मॉल ड्रॉप का। तो यहाँ पर जो है CB का वैल्यू निकालना है दोस्तों, यानी बिग ड्रॉप का निकालना है। स्मॉल ड्रॉप का जो है कैपेसिटेंस का दिया है 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, और n जो है कितना है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है। तो ये यहाँ पर जब इसका मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा CB/ स्मॉल कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड = n का वैल्यू है 64 और इसके पावर है 1/3। ठीक है, अगर 64 को लिखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4 के पावर 3 इसके पावर 1/3। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 के पावर 1 और ये 5। तो सही मान होगा इसका CB/5 × 4 के पावर 1। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर जो है CB का वैल्यू हो जाएगा 4 × 5। ठीक है, यानी कि 20 माइक्रोफैराड जो है इसका सही आंसर होगा। तो 30 का जो है सही आंसर होगा बी। तो आप एक फार्मूला याद रखिए दोस्तों, CB/CS = n के पावर 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q चार्ज आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स यानी फाई को बताना है दोस्तों। तो विद्युत फ्लक्स का जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा Q/ε0 के बराबर। ठीक है, तो 31 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो 32 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों E = फोर्स/Q। ठीक है, फोर्स/Q होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा। तो 33 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप जो है सही कर पाए। ठीक है, सही आंसर दिए हैं। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 का कि किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। तो Q = होता है दोस्तों CV। ठीक है, तो यहाँ पर जो है C का वैल्यू हो जाएगा Q/V, यानी कि चार्ज बाय वोल्ट जो है कैपेसिटेंस का
कैपेसिटेंस का व्यंजक हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए सी इजकल टू क्यू बाई भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो हमेशा जो है दोस्तों एक से अधिक होता है किसी भी वस्तु का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 35 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी संधारित्र का धारिता का मात्रक होता है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए दोस्तों कैपेसिटेंस सी इजकल टू बताए थे क्यू बाई भी चार्ज बाय वोल्ट, इसको जो है दोस्तों फैराड भी बोलते हैं क्यू बाई भी को। ठीक है, तो 36 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है ये फैराड होता है। तो 36 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37 का कि 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड की सांद्रता बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। 4 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैराड टू मेक 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर द मस्ट बी कंबाइंड। देखिए दोस्तों अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में जो है सीरीज में जोड़ने पर जो है कैपेसिटेंस घट जाता है, लेकिन पैरेलल में जोड़ने पर जो है इसका जो है कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो C1 प्लस C2 जो है C इक्विवेलेंट है पैरेलल, यानी पैरेलल करने पर जो है कैपेसिटेंस जुड़ता है और इसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो 37 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगर 2 माइक्रोफैराड से हमको 8 माइक्रोफैराड बनाना है तो उसको हमको समांतर क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, तो 37 का जो है सही आंसर होगा बी, समांतर क्रम में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे साथ और भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।